आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन का आज दौरा है और वो इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं। दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। इस परंपरा में हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ें, अब संस्कृति से संस्कृति की ओर बढ़ें, यही भावना और कामना दीप प्रज्वलन में निहित होती है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी और सभी अतिथियों से हमारा निवेदन है, जनजातीय नायक राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें। पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है सम्मानीय मंच के द्वारा, हमारे सभी अतिथियों के द्वारा जनजातीय नायकों में के स्वागत में, सम्मान में। और आज वो वेला है, आज वो अवसर है जब हम भी पुण्य स्मरण करें अपने सभी जननायकों का। मंच पर हार्दिक अभिनंदन करिए, जोरदार ताली से स्वागत करिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी। आज बहुत ही अद्भुत दृश्य है, ऐतिहासिक पल है ये, जब आज हम अपने अतिथियों को इस मंच पर देख पा रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। हम आपको बता दें कि गौरवशाली गढ़मंडला का गोंडवाना साम्राज्य आज भी संस्कारधानी गोंडवाना शासकों की वीरता और उनके द्वारा किए गए कार्यों से समृद्ध है। ठीक ऐसे ही दो वीर इस वंश के रहे हैं जिनकी वीरता के गीत आज यानी 18 सितंबर को एक बार फिर से गाए जा रहे हैं। तोप के सामने किसी को जिंदा बांधकर उसके चीथड़े उड़ा देना अंग्रेजों के लिए नई बात नहीं थी, लेकिन मौत के सामने भी अपनी कविताओं के जरिए लोगों में क्रांति की भावना भरना संभव था। ये इन दो जनजातीय नायकों के लिए संभव था। आज हम राजा रघुनाथ शाह शंकर शाह बलिदान दिवस मना रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में स्वागत भाषण के लिए सर्वप्रथम मैं आग्रह करती हूँ प्रदेश जबलपुर के माननीय सांसद श्री राकेश सिंह जी से स्वागत भाषण प्रस्तुत करेंगे। माननीय सांसद राकेश सिंह जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह अमर रहे, राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह अमर रहे। वीरांगना रानी दुर्गावती की। आज के इस अत्यंत गरिमामय कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम में देश के माननीय गृह मंत्री और एक अपराजेय योद्धा, देश के वीर बलिदानी जननायकों के प्रति अपार श्रद्धा रखने वाले, भारत की संस्कृति को संरक्षण देने वाले पूर्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी हमारे बीच में हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका अभिनंदन हम करें, उनका स्वागत हम करें। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो पूरी संवेदनशीलता के साथ राज्य के हर वर्ग के लोगों की चिंता करते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भी मंच पर हैं। मैं चाहूंगा तालियों के साथ उनका भी अभिनंदन और स्वागत हम करें। केंद्रीय राज्य मंत्री द्वय माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के
खजुराहो से सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मंचासीन नरोत्तम जी, हमारे मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री माननीय श्री विजय शाह जी, माननीय बिसाहूलाल सिंह जी, माननीय सुश्री मीना सिंह जी, माननीय अरविंद भदौरिया जी और जबलपुर के प्रभारी मंत्री माननीय गोपाल भार्गव जी, राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी श्री ओम प्रकाश धुर्वे जी, माननीय सांसद श्रीमती संपतिया जी, श्रीमती हिमाद्री जी, विधायक माननीय नंदिनी जी, श्री देवी सिंह सयाम जी, श्री कल सिंह भामर जी, मंचासीन सभी सम्मानीय जन और सामने बैठे हुए हमारे सभी भाइयों और बहनों, हृदय की गहराइयों से आज के इस पवित्र दिन आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। आज अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। देश के इतिहास के पन्नों में राजा शंकर शाह और राजा रघुनाथ शाह जी का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ है। एक ऐसे बलिदानी जिनकी मिसाल देश में मिलती नहीं, जिन्होंने 1857 की पहली क्रांति में राजा होने के बाद क्रांति का बिगुल फूका और जब अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करके फांसी की सजा दी तो ये वो योद्धा थे जिन्होंने कहा कि फांसी की सजा हमें क्या देते हो, अगर तुम में साहस है तो तोप के मुंह में बांधकर हमें उड़ा दो। और अंग्रेजों ने वही कृत्य किया, तोप के मुंह में बांधकर उनको यही माल गोदाम चौक के पास में उड़ाया। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई, देश आजाद हुआ। लेकिन आज हम गर्व से कहते हैं कि जब उन्हें तोप के मुंह में बांधकर उड़ाया गया, उनका लहू जहां जहां भी इस पवित्र मिट्टी में मिला, वहां वहां से क्रांतिकारी पैदा हुए, देशभक्त पैदा हुए, जिन्होंने आजादी का बिगुल बजाकर अंग्रेजों को देश से भगाने का काम किया। ये वीरांगना रानी दुर्गावती के वंशज से, जिन्होंने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा, जिन्होंने हार नहीं मानी, जिन्होंने माफी नहीं मांगी। और वीरांगना रानी दुर्गावती जी का ये वंश, हम जानते हैं कि जबलपुर में अगर आज पानी हमको मिलता है तो केवल इसीलिए कि वीरांगना रानी दुर्गावती और उनके वंश के द्वारा जो जल व्यवस्थापन किया गया था, उसकी मिसाल देश में दूसरी कहीं और देखने को नहीं मिलती। आज शंकर शाह रघुनाथ शाह जी हमारे बीच में नहीं है, अपनी गाथा छोड़कर गए हैं। अनेकों आरोप प्रत्यारोप पहले की सरकारें कांग्रेस लगाती रही है, लेकिन मुझे यह कहते हुए गर्व है भाइयों और बहनों कि राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह को श्रद्धांजलि देने के लिए यह पहली बार है कि देश के गृह मंत्री स्वयं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर पधारे हैं। ये इसके पहले कभी नहीं हुआ। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के गृह मंत्री, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जब ये सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो तरह तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह का बलिदान अजर अमर था, लेकिन महाकौशल की सीमा के बाहर कभी उसे निकलने नहीं दिया गया। और आज जब हमारे नेता, देश के गृह मंत्री आए हैं इस बलिदान के इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि देने के लिए, तो मैं विश्वास से कहता हूं राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की ये बलिदान गाथा पूरे देश में गूंजेगी, पूरा देश उनको जानेगा। और आज इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे माननीय नेतागण यहाँ पर हैं, उन्हें हम सब सुनेंगे। तो मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि देते हुए देश के गृह मंत्री के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने आकर हम सबका गौरव बढ़ाया और इस बात के लिए हमें प्रेरित किया है कि राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की ये बलिदान की गाथा घर घर तक पहुंचाने का हम काम करें, ताकि देश में अनेकों देशभक्त पैदा हो जो ये माने कि देश सबसे ऊपर है, देश के लिए प्राणों का बलिदान भी बहुत छोटी बात होती है। और इसी के साथ
मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है मध्य प्रदेश के संस्कार धानी कहे जाने वाले जबलपुर में गोंड राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। शंकर शाह जी और रघुनाथ शाह जी की शौर्य गाथाओं के अनुगूंज लिए ये खूबसूरत सांगीतिक प्रस्तुति अभी आप सभी के अवलोकन के लिए प्रस्तुत की गई। उम्मीद है आप सभी को ये प्रस्तुति हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री जी को तैयार करूंगा। नीचे रखा इसके बाद करें। अब ये करवा दें। हार्दिक धन्यवाद सर। आदरणीय देवम सज्जनों, हम आपको बता दें कि जनजातीय नायकों पर केंद्रित एक एल्बम स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग के सौजन्य से तैयार किया गया है। इस एल्बम के विमोचन के लिए अब मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करती हूँ केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से जनजातीय नायकों पर केंद्रित इस एल्बम का विमोचन करें। हम सब भी अपना आदर, अपने श्रद्धा सुमन जनजातीय नायकों के प्रति करतल ध्वनि से व्यक्त करेंगे। इस जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज़ादी के जनजातीय नायकों पर आधारित एल्बम का विमोचन किया जा रहा है। सम्मानीय मंच के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वी.डी. शर्मा जी और हमारे सभी अतिथि फग्गन सिंह कुलस्ते जी, माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, राकेश सिंह जी, माननीय सांसद और हमारे सभी अतिथियों के द्वारा इस एल्बम का विमोचन किया गया। और अब जनजातियों के द्वारा बनाई गई एक सुंदर कलाकृति को भेंट किया जा रहा है सम्मानीय मंच को। केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को, वी.डी. शर्मा जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को बेहद सुंदर कलाकृति को अभी भेंट किया गया। और हम चाहेंगे कि एक बार आदर के लिए, एक बार इस कलाकृति के स्वागत के लिए, इन कलाकारों के स्वागत के लिए जोरदार तालियां हो जाए आगे से पीछे तक। हार्दिक धन्यवाद आप सभी का। और आज वो ऐतिहासिक अवसर है जब हम सभी यहाँ एकत्रित हैं जनजातीय नायक अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह जी का बलिदान दिवस मनाने। प्रदेश के कोने कोने से भाई बहनों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और
टेलीविज़न के माध्यम से भी बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को देश विदेश के कोने कोने से देख रहे हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। आदरणीय देवियों, सज्जनों, गौरवशाली गढ़मंडला का गोंडवाना साम्राज्य आज भी संस्कारधानी गोंडवाना शासकों की वीरता और उनके द्वारा किए गए कार्यों से समृद्ध है। ठीक ऐसे ही दो वीर इस वंश के रहे हैं जिनकी वीरता के गीत आज उनके बलिदान दिवस पर एक बार फिर गाए जा रहे हैं। तोप के सामने किसी को जिंदा बांधकर उसके चीथड़े उड़ा देना अंग्रेजों के लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन मौत के सामने भी अपनी कविताओं के जरिए लोगों में क्रांति की भावना भरना संभवतः सिर्फ और सिर्फ इन्हीं जननायकों के वश में था और इन्हीं के लिए संभव था। आज जनजातीय नायक शंकर शाह और कुंवर नगराज शाह जी के शौर्य पराक्रम के किस्से को दर्शाती और इन जनजातीय नायकों की ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करती एक वीडियो फिल्म का प्रदर्शन अब आप सभी के अवलोकन के लिए किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं ये वीडियो फिल्म। मलेच्छन का मर्दन करो कालिका माई, मूद मुख डंडिन को चुगलों को चबाई खाई, कूद डार दुष्टन को शत्रु संघारिका, कालिका भवानी माई अरज हमरी सुन ले, बार मुंड माल करे खड़ग कर धर ले, बार मुंड माल करे खड़ग कर धर ले, कूद डार दुष्टन को शत्रु संघारिका। काल से आंख मिलाते हुए वीर गति का वर्ण करने वाले, मृत्यु की दहलीज लांघते हुए रंच मात्र भी विचलित नहीं होने वाले, अपने अंतिम क्षणों में भी मां काली से दमनकारी ब्रिटिश आक्रांताओं और राष्ट्रद्रोहियों का नाश और मातृभूमि की स्वतंत्रता की प्रार्थना करने वाले ये शूरवीर पिता पुत्र हैं शंकर शाह और रघुनाथ शाह। ये महान बलिदानी गोंड राजवंश की परम प्रतापी साम्राज्ञी रानी दुर्गावती के वंशज थे और उसी गढ़ा राज्य के उत्तराधिकारी थे जो 16वीं से 18वीं सदी तक देश के मध्य भाग में फैला हुआ था। गढ़ा मंडला के अंग्रेजों के अधीन आने के बाद राजा शंकर शाह के पास मात्र पुरवा और कुछ गांवों की जागीरदारी बची थी, मगर गढ़ा मंडला और जबलपुर की जनता में उन्हें वही मान सम्मान प्राप्त था जो उनके पूर्वजों को था। देश के हर राज्य और रियासत पर अवैध रूप से अधिकार करने के लिए अंग्रेज अत्याचारों की पराकाष्ठा पार कर रहे थे। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह इन सभी घटनाओं से बेहद आहत थे। मातृभूमि के वैभव को मलिन करने वाले इन विदेशी आक्रांताओं की परतंत्रता शंकर शाह और रघुनाथ शाह को किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं थी। शंकर शाह और रघुनाथ शाह अच्छे कवि भी थे और अपने भीतर धलकती क्रांति की ज्वाला को लोगों तक पहुंचाने के लिए दोनों ने कविता का सहारा लिया और क्रांति की ये आग जबलपुर में तैनात 52वीं अंग्रेज रेजिमेंट तक जा पहुंची और रेजिमेंट के कई भारतीय सैनिक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह से सुलगने लगे। ये 1857 की क्रांति का काल था जब देश के अधिकांश भागों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह पनप रहा था। मध्य भारत में राजा शंकर शाह इस क्रांति की अगुवाई कर रहे थे। उन्होंने पुरवा में आसपास के जमींदारों और राजाओं की सभा बुलाई जिसमें रानी अवंतीबाई और 52वीं अंग्रेज रेजिमेंट के कुछ विद्रोही सैनिक भी शामिल हुए। इस क्रांति को आगे बढ़ाते हुए 70 वर्षीय राजा शंकर शाह ने अपने 40 वर्षीय पुत्र और इन सभी आंदोलनकारियों की सहायता से छावनी पर आक्रमण करने की योजना बनाई, जिसके तहत सशस्त्र संघर्ष कर अंग्रेजों का शासन समाप्त करना था। किंतु छावनी पर आक्रमण के बस कुछ ही दिन पहले अंग्रेजों को इसकी भनक लग गई और अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर ने एक गुप्तचर को फकीर के भेष में गढ़पुरवा भेजा। छावनी पर आक्रमण की पूरी योजना का पता चलते ही अंग्रेज सिहर उठे और 14 सितंबर 1857 की रात्रि को
उन्होंने भारी दलबल के साथ शंकर शाह की हवेली पर धावा बोल दिया और राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को गिरफ्तार कर घर की तलाशी ली, जिसमें राजा की लिखी कविता हाथ लगी। इसी तरह की कविता कुंवर रघुनाथ शाह की हस्तलिपि में भी मिली। कहते हैं इन कविताओं का अर्थ जानकर अंग्रेज अंदर तक हिल गए। इन्हीं कविताओं को आधार बनाकर दोनों क्रांतिकारियों पर देशद्रोह का मुकदमा चला। तोप से उड़ाकर मृत्यु दंड की सजा सुनाई। दोनों के क्षत विक्षत अंगों को एकत्र कर अंतिम संस्कार करवाया और अंग्रेजी शासन से प्रतिशोध लेने का प्रण किया। इन महान आत्माओं के बलिदान से उपजी विद्रोह की आग 52वीं रेजिमेंट से होते हुए दमोह, नरसिंहपुर, सिवनी और रामगढ़ तक फैल गई। जगह जगह और रामगढ़ तक फैल गई। जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति फैलने लगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जहां क्रांतिकारी वीर राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह शहीद हुए थे, वहां उनकी प्रतिमाओं के इस स्मारक के आगे अपने आप सिर झुक जाता है और हृदय से स्वतः आवाज आती है, धन्य है ये भारत भूमि जहां ऐसे वीरों ने जन्म लिया। ऐसे वीरों को कोटि कोटि नमन। जनजातीय नायकों की शौर्य गाथाओं का बखान करता हुआ एक वीडियो फिल्म का प्रदर्शन अभी आप सभी के समक्ष किया गया और निश्चित ही हम सब ने इस वीडियो फिल्म को देखकर हम सबके मन में इन जनजातीय नायकों के प्रति हम सबका मन मस्तिष्क श्रद्धा से झुक जाता है। हम चाहेंगे आज उनके बलिदान दिवस पर हम अपने आदर और श्रद्धांजलि व्यक्त करें। जोरदार आदरणीय देवेंद्र सज्जनों, हमारी केंद्र और राज्य की सरकारें कृत संकल्पित हैं सबका साथ और सबका विकास के लिए। जब हम समाज के विकास की बात करते हैं तो देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश का क्रम इस पायदान पर सर्वोपरि है, जहां देश में सर्वाधिक जनजातीय आबादी निवास करती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के मन में जनजातीय समाज के उत्थान के लिए अनेक सपने हैं। उन सपनों को मूर्त रूप देने के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। विगत में भारत के माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से अनेक जन कल्याणकारी योजना और विकास कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन हुआ था। आज जबलपुर शहर में ही केंद्र और राज्य की सरकारें एक नई इबारत लिखने जा रही हैं, जिस स्थान पर पिता पुत्र राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह जी को मृत्यु के पूर्व बंदी बनाकर रखा गया था, उस स्थान पर शंकर शाह जी और रघुनाथ शाह जी का भव्य स्मारक बनना है और उस स्मारक की आज आधारशिला रखी जा रही है और भूमि पूजन किया जा रहा है। मैं आज इस अवसर पर भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से आग्रह करती हूँ, सिंगल क्लिक के माध्यम से जनजातीय नायकों की स्मृति में बनने वाले स्मारक का भूमि पूजन कर आधारशिला रखेंगे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और सामान्य मंच। हम आपको बता दें कि 5 करोड़ की लागत से संग्रहालय स्मारक का भूमि पूजन केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार माननीय श्री अमित शाह जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में और जनजातीय कार्य विभाग मंत्री माननीय सुश्री मीना सिंह मांडवी जी की गरिमामय उपस्थिति में आज किया जा रहा है। हार्दिक धन्यवाद सामान्य मंच। निश्चित ही संस्कारधानी जबलपुर के इतिहास में नया अध्याय जुड़ रहा है और इस ऐतिहासिक अवसर के हम और आप सभी साक्षी रहेंगे। अब मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भारत सरकार श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी से आग्रह करती हूँ अपना उद्बोधन इस अवसर पर प्रदान करें। श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी। आज हम सब जनजाति बंधु और इस पूरे महाकौशल मध्य प्रदेश से के सभी नागरिकों की ओर से शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के इस बलिदान दिवस के अवसर पर आज हम सबको
प्रेरणा देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए भारत के हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हमारे बीच में उपस्थित हुए। मैं एक बार आप सब नागरिक बंधुओं से चाहता हूं, जनजाति भाई और बहनों से, कि एक बार जोरदार खड़े होकर के उनका स्वागत करें। ये मैं आप सभी भाई और बहनों से चाहता हूं कि अमित शाह जी का स्वागत अपनी पूरी ताकत के साथ। बंधुओं, हमारे आज के इस कार्यक्रम में विशेषकर हमारे मध्य प्रदेश के हमारे जननायक आदरणीय शिवराज जी, जिनका इस जनजातीय समुदाय के प्रति विशेष लगाव, और ये जो भी आपने थोड़ा सा ये झलकियां आप लोगों ने देखा है, और ये मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर ये सिलसिला प्रारंभ हुआ है तो आदरणीय हमारे जननायक हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने प्रारंभ किया है। वो भी हमारे बीच में उपस्थित हुए। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय वी.डी. शर्मा जी, हमारे केंद्र के मंत्री, हमारे मित्र भाई प्रहलाद पटेल जी, और हमारे स्थानीय सांसद हमारे भाई आदरणीय राकेश सिंह जी, और मध्य प्रदेश सरकार के हमारे यहाँ सभी मंत्रीगण, हमारे गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय विसाहुलाल जी, हमारे सहकारिता मंत्री आदरणीय दोरिया जी, हमारे मीना सिंह जी जो इस विभाग को देखते हैं, जनजाति कल्याण मंत्रालय, ऐसे सुश्री मीना सिंह जी, और हमारे वरिष्ठ नेता और इसे स्थानीय जबलपुर के हमारे प्रभारी मंत्री, मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री आदरणीय पंडित भार्गव जी, हमारे आदिवासी नेता और लंबे समय से जनजाति क्षेत्रों में और वो स्वयं राजा भी है, और ऐसे हमारे आजाद साहब कुंवर विजय साई जी, जिनका हम हमेशा उल्लेख करते हैं, हमारे प्रदेश के मंत्री नंदिनी जी, हमारी सांसद शहडोल, हमारे राज्यसभा के सांसद ईके मैडम, जनजाति मोर्चे के अध्यक्ष भाई हमारे हम सिंह जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनजाति समुदाय के, सभी इस पूरे मध्य प्रदेश के और विशेषकर महाकौशल इस गोंडवाना क्षेत्र के सभी भाई और बहनों, मैं 2-3 बातें कहूंगा। और आज इस प्रकार का ये जो परिदृश्य आप देख रहे हैं कि आज तक शायद इस भारत के इतिहास में, मध्य प्रदेश के इतिहास में, इस गोंडवाना के इतिहास में अगर पहली बार राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बारे में और उनके इतिहास के बारे में किस प्रकार के अंग्रेजों ने उनके साथ में ये जो कृत्य किया, दुर्व्यवहार किया, उनको तोपों से मारा, आज इतिहास को अगर जीवित करने के लिए एक प्रयोग शुरू हुआ है, तो आज भारत के हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के कर कमलों से आज इसका फाउंडेशन हुआ है। मैंने सारे मित्रों को कहा कि आज जनजाति समुदाय ऐसे महापुरुषों का इतिहास लिखने का काम प्रारंभ हुआ है। आदरणीय अमित शाह जी, मैं कई ऐसे उल्लेख देश भर के जनजाति क्षेत्रों के बारे में कह सकता हूं यहां और भाई और बहनों ने। आपने देखा होगा मानगढ़ धाम हमने प्रारंभ किया। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उस मानगढ़ धाम, जहां पर जनजातियों को, हजारों ऐसे जनजातियों को गोलियों से मारा गया, आज उस स्थान पर स्मारक बनाने का काम भी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी थे।
आज ये जनजातियों का जो समूह आप देख रहे हैं, हमने उस समय वहां प्रारंभ किया, हमारे गृह मंत्री जी को पता है। दूसरा, हमने काम राजस्थान से शुरू किया, एक विशाल स्मारक हमने वहां पर खड़ा किया। आज रानी दुर्गावती का तस्वीर आपने देखा। मैं कह सकता हूं यहां पर हमारे प्रहलाद जी पटेल पिछले दिनों ये जो गोंडवाना साम्राज्य का इतिहास अगर लिखने का काम भी, चाहे वो गोंडवाना की राजधानी मंडला हो, जहां पर शंकर साय रघुनाथ साय का जन्म जिस स्थान पर हुआ, आज उस स्मारक बनाने का भी निर्णय हमने आज किया है। वो स्थान भी हमारे आने वाले पीढ़ी को, हमारी संस्कृति को, जनजातियों के इतिहास को परिचित कराने का काम भी हम शुरू करने वाले हैं। और इसलिए मैंने कहा, मंडला से लेकर के ये जो संग्रामपुर है, दमोह के अंदर आप देखेंगे, ये आपका गढ़ मंडला, हमारे यहां पर राजधानी, और उस राजधानी से चलकर जबलपुर संस्कारधानी, आधार ताल, यहां पर कुआ ताल, जितने भी आप ताल आप देख रहे हैं, मदन महल का किला, यह हमारे जनजाति समुदाय को और उनके सम्मान के लिए स्थापित करने का काम भी आज इस स्थान से प्रारंभ होगा। और इसलिए भाई और बहनों, मैं सभी जनजाति समुदाय के बंधुओं से अपेक्षा करता हूं, अगर आप देखें भगवान बिरसा मुंडा के बारे में मैं यहां कह सकता हूं, उस स्थान को भी आप जाकर के देखिए। आज भगवान टंट्या मामा भील को आप देखिए, उस स्थान, उसके कर्म भूमि को देखिए। भीमा नायक के स्थान को आप देखिए। रानी दुर्गावती का समाधि स्थल को देखिए, जहां पर उनने मुगलों के साथ में संघर्ष करते करते अंतिम सांस अपने आप को समर्पण करने वाली रानी दुर्गावती का स्थान देखिए। आज भाई साहब ने, हमारे गृह मंत्री जी ने रघुनाथ साय, शंकर साय का जहां पर तीसरे हमने स्थापित किया है, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे लोगों के द्वारा स्थापित किया हुआ स्थान है। और इसलिए जितने भी महापुरुषों के कृतित्व, जन्मस्थल, उनकी कर्म भूमि का अगर उल्लेख मैं कर सकता हूं, तो अगर आज स्मरण हम करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे आदरणीय शिवराज जी का है। कोई स्थान उनने बाकी नहीं किया। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपके स्वाभिमान, सम्मान को अगर किसी ने बढ़ाने का काम किया है, आपकी संस्कृति परंपरा को स्थापित करने का काम अगर किसी ने किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज जी ने प्रारंभ किया। अगर इस इतिहास को आप देखिए, और इसलिए भाई और बहनों, हम आप आपस में बातचीत करते रहते हैं। आज पूरे इस रीजन के अंदर अनेक स्थानों में कार्यक्रम है, अनेक स्थानों में इनके स्मरण में, अनेक स्थानों में मूर्ति स्थापना के भी कार्यक्रम हुए। आज कई ऐसे कार्यक्रम हर समय होते हैं आज के दिन। और इसलिए मैं आपके बीच में ज्यादा कुछ बात नहीं करना चाहता, और इसलिए मैंने कहा 2-3 बातें आपका उल्लेख करना चाहता था। और इसलिए पुनः एक बार आप सब भाई और बहनों के तरफ से, हमारे जनजाति बंधुओं की ओर से, भारत के हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का पुरजोर स्वागत करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। श्री फकन सिंह कुलस्ते जी, अभी इनका उद्बोधन हम सभी सुन रहे थे। निश्चित ही इनके शब्दों ने मौसम को आक्रांत किया और हम सभी के मन मस्तिष्क में एक नवीन ऊर्जा का संचार किया। हार्दिक धन्यवाद माननीय भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश का कुशल नेतृत्व कर प्रदेश में विकास की गंगा बहाने वाले, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए कृत संकल्पित प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से मैं आग्रह करती हूँ, इस ऐतिहासिक अवसर पर अपना उद्बोधन हम सबको प्रदान करें। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। मंच पर विराजमान अमर बलिदानी शंकर साय रघुनाथ साय जी के बलिदान दिवस पर उनको नमन करने पधारे भारत के गृह मंत्री, जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और शक्तिशाली भारत के निर्माण के संकल्प को जमीन पर उतार रहे हैं।
और एक ऐसे योद्धा कि असंभव शब्द जिनके शब्दकोश में नहीं है, कश्मीर से धारा 370 हटाने से लेके कितने भी बड़े और कड़े फैसले हुए उसको लागू करने वाले हमारे नेता आदरणीय अमित शाह जी, आप सब एक बार फिर तालियां बजा के उनका अभिनंदन कीजिए, उनका स्वागत कीजिए। हमारे केंद्रीय मंत्री जिनको अभी आप सुन रहे थे, महाकौशल की माटी के लाल आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारे अपने केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वी.डी. शर्मा जी, जबलपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय राकेश सिंह जी, हमारे गृह मंत्री भाई नरोत्तम मिश्रा जी, वन मंत्री श्री विजय शाह जी, खाद्य मंत्री बिसाहू लाल जी, इस विभाग के मंत्री जो इस कार्यक्रम को कर रहा है बहन सुश्री मीना सिंह मांडवे जी, सहकारिता मंत्री भाई अरविंद भदौरिया जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी आदरणीय ओम प्रकाश ध्रुवे जी, हमारे सांसद साथीगण बहन श्रीमती संपत्तिया उइके जी, बेटी श्रीमती हिमाद्री सिंह जी, बहन श्रीमती नंदिनी मरावी जी और हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चे के अध्यक्ष कल सिंह भावर जी, इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित प्रदेश के चुने हुए हमारे ऐसे सभी विधायक, सांसद और जनजातीय नेता जो एक बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रिय बहनों, भाइयों, मीडिया के मित्रों, सबसे पहले हम अमर क्रांतिकारी, अमर बलिदानी, जिनके बारे में अभी हमने लघु फिल्म भी देखी, उन शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी के चरणों में अपनी ओर से और प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से शीश झुका के प्रणाम करता हूँ, शीश झुका के नमन करता हूँ। आप सभी को भी राम राम, जय सेवा, जय महारानी दुर्गावती, जय राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह और उसके साथ साथ टंटिया मामा की भी जय और बिरसा भगवान की भी जय। अभी हमने यहाँ प्रस्तुति बेटियों की देखी, वो उस कविता को शंकर शाह जी ने लिखी थी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भड़काने के लिए। मूंद मुख दंडन को, चुरालों को चबाई खाई, फूल तोड़ दुष्टन को शत्रु संहारिका, मार अंग्रेज रेज कर दई मात चंडी, बचे नाही बैरी बाल बचे संहारिका। शंकर की रक्षा कर, दास प्रतिपाल कर, बिनती हमारी सुनो ऐ माता पालिका। खाई ले मलच्छन को, झेल नहीं करो अब, भच्छन तच्छन करो बैरन को कालिका। इस कविता से शंकर शाह जी ने भी और रघुनाथ शाह जी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह पूरे आसपास के क्षेत्र में भड़काने का काम किया था। यह अलग बात है कि हमने लघु फिल्म में देखा समय से पूर्व, क्योंकि आक्रमण का जो दिन था वो तय हुआ था, मुहर्रम के दिन उस दिन भीड़ भाड़ रहती थी, लेकिन किसी गद्दार के कारण अंग्रेजों को पता चल गया, समय के पूर्व योजना का खुलासा हुआ, वो पकड़े गए और अंत में जब उनसे अंतिम इच्छा पूछी, प्राण दंड दिया, मृत्यु दंड दिया, तो उनका वही कविता एक बार हम फिर दोहराना चाहते हैं। तोप के मुंह से बांध के वो उड़ा दिए गए, लेकिन माथे पर सिकड़ नहीं आई। अपनी मातृभूमि के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने राज्य के लिए और भारत माता की पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए उन्हें अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, सब कुछ बलिदान कर दिया। ऐसे अमर शहीदों के चरणों में बारंबार प्रणाम। और ये एक जनजातीय नायक नहीं है। कांग्रेस ने आज़ादी के बाद, कांग्रेस की सरकारों ने जब हमें आज़ादी का इतिहास पढ़ाया तो केवल कुछ लोगों का नाम बताया, लेकिन वो भूल गए राजा शंकर साहब को, रघुनाथ साहब को, भीमा नायक को, खज्जा नायक को, टंटिया मामा को, बिरसा भगवान को। आज उनको प्रणाम करने का अवसर है। पूजे न गए शहीद,
पूजे न गए शहीद तो फिर ये, पूजे न गए शहीद तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन अकड़ छातियां अपनी अड़ाएगा? चूमेगा फंदे कौन, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बक्स पे खाएगा? अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए शहीद तो फिर ये बीज कहां से आएगा? धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? इसलिए आज उन वीरों की पूजा करने हम आए हैं। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। सब कुछ तो बलिदान कर दिया और मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय अमित शाह जी पहले भी आए थे, एक बार 11-12 दिन रुके थे, 6 दिन रुके थे और पूरा अध्ययन करके गए थे। रघुनाथ शाह जी पे, शंकर शाह जी पे वो कविता पूरी उनने ढुलवाई, पढ़ी, पूरी जानकारी उनने ली और आज इस ऐतिहासिक अवसर पर राजा शंकर शाह, बलिदानी राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी के स्मारक का भूमि पूजन उन्होंने किया है। एक भव्य स्मारक बनेगा जिसमें उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को उकेरा जाएगा और हर साल कार्यक्रम का आयोजन होगा। हर साल हम हर साल उनके बलिदान दिवस को मनाएंगे और उनसे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन में मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज कांग्रेस बात करती है जनजाति की, लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है और आज मैं बताना भी चाहता हूं कि सचमुच में जनजातियों के कल्याण के काम अगर किसी ने किए हैं तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किए हैं। केंद्र में जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो अलग से पहली बार हिंदुस्तान में जनजाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। सबसे पहले जनजाति आयोग का गठन अगर किया तो अटल जी के द्वारा किया। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वनोत्पादों की खरीदी के लिए अगर कोई फैसला लिया तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लिया। वन बंधु कल्याण योजना, बंधन केंद्र, ड्राई फ्रूट पार्क का निर्माण, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की सहायता राशि, एक नहीं स्वास्थ्य पोर्टल बना के जनजातियों के स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का काम, एक नहीं अनेकों काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जनजाति के बहनों और भाइयों को दिए हैं। और वनाधिकार का पट्टा भी देने का फैसला हुआ था तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मुझे कहते हुए गर्व है, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता कि मध्य प्रदेश में भी 15-16 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चाहे जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण का सवाल हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, बिजली का इंतजाम हो, आश्रमशालाएं खोलना हो, छात्रावास खोलना हो, हाई स्कूल खोलना हो, हायर सेकेंडरी स्कूल खोलना हो, अगर चारों तरफ इनका जाल बिछाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिछाया। हमने अपने बच्चे जो जनजाति बेटे बेटियां हैं, ट्राइबल बेटे बेटियां, कांग्रेस के जमाने में 200-300 रुपया प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बढ़ा के उसको 1100 रुपया प्रतिमाह करने का काम किया। बेटियों के लिए और भी ज्यादा देने का काम किया। एक ने अनेकों कल्याणकारी योजनाएं, उनके बहुत विस्तार से वर्णन में मैं नहीं चाहता, लेकिन आज कांग्रेस जनजाति के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। 15 महीने इनकी सरकार रही, एक काम कभी कांग्रेस की सरकार ने जनजातियों के हित में नहीं किया, उनके कल्याण के लिए नहीं किया। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मुझे कहते हुए गर्व है, किसी मध्य प्रदेश की धरती पर हमने फैसला किया आश्रमशाला और छात्रावास के साथ साथ अगर कोई हमारा आदिवासी बेटा बेटी, हमारा ट्राइबल बेटा बेटी छात्रावास में प्रवेश नहीं मिलता और किराए से कमरा लेके पढ़ेगा तो कमरे का किराया भी माता पिता नहीं भरवाएंगे, प्रदेश की सरकार भरवाने का काम करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फैसला किया। हमने फैसला किया कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अगर जनजाति बेटा बेटियों का एडमिशन होगा तो उनकी फीस भी उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। मुझे कहते हुए भी गर्व है कि विदेश में भी अगर कोई ट्राइबल बेटा बेटी किसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो हमने फैसला किया कि उसकी भी
15-20 लाख रुपया साल की फीस भी होगी तो वो प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। नीट की परीक्षाओं में ट्रेनिंग और प्रशिक्षण देके सिलेक्शन का प्रयास किया। जेईई मेंस की परीक्षा में हमारे ट्राइबल बेटे बेटी भी चुने जाए, उसके लिए अलग से ट्रेनिंग और प्रशिक्षण दी। और गर्व के साथ मैं कहता हूं कि हमारे कई बेटे आज डॉक्टर, आज इंजीनियर बन के पढ़ाई कर रहे हैं और समाज को आगे ले जाने के काम में लगे हुए हैं। आज जब मैं अमर बलिदानी रघुनाथ शाह और शंकर शाह जी के बलिदान दिवस पर आपके बीच आया हूं तो मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि कई फैसले जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी केंद्र सरकार ने जनजाति भाई बहनों के लिए पहले लिए, उनको और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विस्तार से हम सुनेंगे हमारे नेता आदरणीय अमित शाह जी को। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, हमने कुछ फैसले आज बलिदान दिवस के अवसर पर किए। एक तो हमने सबसे पहले ये तय किया कि मध्य प्रदेश में हर साल 15 नवंबर को बिरसा भगवान के जन्मदिन पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा, पूरे धूमधाम के साथ, पूरे सम्मान के साथ। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सामाजिक न्याय, लेकिन सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए एकता के सूत्र भी ना टूटे। और इसलिए मूल निवासी दिवस जैसी कल्पना ये विदेशी कल्पना है, ये हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाती। हम तो जनजाति गौरव दिवस को पूरे धूमधाम से मनाएंगे। और जनजाति गौरव दिवस के पहले हम लोगों ने फैसला किया कि आज 18 सितंबर को इस बलिदान दिवस के अवसर पर हम कुछ ऐसे फैसला करें जो जनजातीय संस्कृति के विकास के लिए, परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए और उनके आर्थिक और सामाजिक उन्नयन के लिए मील का पत्थर साबित हो। ऐसे कुछ फैसले हमने किए हैं। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, हमने तय किया है कि हम 1 नवंबर से 1 नवंबर मध्य प्रदेश दिवस है, 1 नवंबर से सभी 79 जनजाति बाहुल्य विकास खंडों में हमारे जनजाति बहनों और भाइयों को राशन की वितरण की व्यवस्था राशन की दुकान पे दूसरे गांव से नहीं करेंगे, हर गांव में हर घर राशन पहुंचा के करेंगे। ताकि मैं जानता हूं कई बार काम छोड़ के राशन की दुकान अगर दूर है तो दूर राशन लेने जाना पड़ता है, एक दिन खराब होता है, कई बार आने जाने में लग जाता है। और इसलिए घर घर राशन ये 89 विकास खंडों में अभियान चलाया जाएगा। बोलिए ठीक है ना? अरे ठीक है ना? और राशन वितरण के लिए जो गाड़ियां लगेंगी वो गाड़ी भी कोई जनजाति बेटा की होगी, बेटी की होगी, उसको भी फाइनेंस कराएंगे और बैंक को भी गारंटी मामा देगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी, ताकि हमारे कई बच्चों को सीधे रोजगार मिल सके, काम मिल सके। इस दिशा में हम लोग कदम उठाएंगे। और हमने तो किराया भी फिक्स कर दिया, एक गाड़ी का 26,000 रुपया महीना, ताकि किस्त निकाल के भी पैसे बच जाए और वो ईमानदारी से राशन पहुंचाने का काम कर सके। बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने केवल नाटक किया, लेकिन आज हमारे नेता, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी, जिनके नेतृत्व में जन कल्याण के अनेकों काम भारत सरकार के माध्यम से संपन्न हो रहे हैं, आज उनके समक्ष आपके सामने हम ये फैसला कर रहे हैं कि सामुदायिक वन प्रबंधन के अधिकार जनजातीय भाइयों और बहनों को दिए जाएंगे। सामुदायिक वन प्रबंधन के अधिकार हमारे जंगलों में रहने वाले, वनों के आसपास रहने वाले हमारे सारे भाइयों और बहनों को वनोपज से रोजी रोटी उनकी चले, आजीविका मिले। हमने ये फैसला किया है और हम ये भी फैसला कर रहे हैं, अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तेंदू पत्ते को बेचने का काम भी अब हमारी वन समिति और ग्राम सभाओं को हम देने का काम का प्रारंभ करेंगे, ताकि वनोपज पर वास्तव में जनजातीय भाई बहनों को, ट्राइबल भाई बहनों को रोजगार मिल सके। एक देवारण्य योजना हमने बनाई है, हमारे जंगलों में
अनेकों प्रकार की औषधियां हैं। औषधियों की खेती भी हमारे आदिवासी भाई और बहन करते हैं और इसलिए जो कच्चा माल है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने यह फैसला किया कि वनोपज को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। छिंदवाड़ा के भाई और बहन अच्छी तरह जानते हैं, जब मैं पातालकोट गया था तो वहाँ अचार की चिरौंजी होती है, 2, 4, 5 रुपए किलो बिकती थी। तब हमने फैसला किया था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे इसको 100 रुपए किलो से कम में नहीं बिकने देंगे। हमने 100 रुपए तय किया, वो 100 रुपए किलो से ज्यादा बिकने लगी। ऐसी जितनी वनोपज होती है, कोदो हो, कुटकी हो, रागी हो, महुआ हो, करंज के बीज हो, नीम की निमोली हो, लाख हो, अलग अलग जितनी भी वनों में जो औषधियां होती है और ऐसी चीजें होती है जिनको प्रोसेसिंग करके, जिनसे निर्माण करके लोगों को बेचा जा सकता है, उसके लिए पूरी वैल्यू चेन बनाएंगे, प्रोसेसिंग उसकी करेंगे। देवारण्य योजना के अंतर्गत वनौषधियां और वन उत्पाद को प्रोसेसिंग करके बेच के हमारे जनजाति भाई बहन ज्यादा लाभ कमा पाए, इस बात का हम प्रयास करेंगे। और एक बात और, कभी कांग्रेस ने पैसा एक्ट लागू किया? केवल बात करते रहे, केवल चर्चा करते रहे। कब पैसा एक्ट लागू किया? कब 5th शेड्यूल 5वीं अनुसूची पर अमल किया? आज मैं हमारे नेता माननीय अमित शाह जी पधारे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की सरकार एक ऐतिहासिक फैसला कर रही है। पैसा एक्ट चरणबद्ध तरीके से मध्य प्रदेश की धरती पर लागू किया जाएगा जनजाति भाई और बहनों के लिए। और उसमें जो बाकी जातियों के भी निवासी हैं, उनके अधिकारों को संरक्षित रखते हुए उनको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उनके हितों की रक्षा करते हुए पैसा एक्ट को चरणबद्ध तरीके से हम मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। पैसा एक्ट ग्राम सभा को सामुदायिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार देती है। वन भी सामुदायिक संसाधन है, इस कारण पैसा एक्ट वनों की सुरक्षा और संरक्षण का भी अधिकार ग्राम सभा को देता है। और इसलिए हम अमली जामा इसको पहनाने के लिए सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के गठन की जिम्मेदारी ग्राम सभा को देने की शुरुआत करेंगे। ग्राम सभाओं को ये अधिकार जाएंगे। अब सामुदायिक वन प्रबंधन समितियां वर्किंग प्लान के अनुसार हर साल माइक्रो प्लान बनाएगी और उसे ग्राम सभा से अनुमोदित करवाएगी और समितियां ही उस प्लान को क्रियान्वित करेगी। वन विभाग का अमला विजय शाह जी समितियों को केवल मदद करेगा, बाकी काम समितियां करेगी और समिति को ग्राम सभा के सामने कामों का लेखा जोखा देना पड़ेगा। वनों के प्रबंधन के दौरान कटाई छटाई से जो बांस और बल्ली जलाऊ लकड़ी निकलेगी उस पर भी अधिकार समिति का होगा। समिति उसको बेच के आय कमा सकेगी और अंत में जब कटाई से इमारती लकड़ी प्राप्त होगी तो उसका भी एक अंश समिति को जाएगा ताकि जनजाति का आर्थिक सशक्तिकरण हो सके। ग्राम सभा यदि समिति के काम से खुश नहीं होगी तो खुद ही उस समिति को भंग करके नई समिति का गठन कर सकेगी। ये प्रावधान भी हम इसके अंतर्गत कर रहे हैं। वन प्रबंधन के अधिकारों के साथ साथ हमने तय किया है कि हम ग्राम स्वराज का सर्वोत्तम उदाहरण पेश करें। पंचायती राज व्यवस्था की 5वीं अनुसूची के क्रियान्वयन में जो समस्याएं थी उनके समाधान का राज्य सरकार ने फैसला किया है। अब इस निर्णय के कारण पैसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पैसा ग्राम सभाओं का गठन किया जाएगा। ग्राम सभाएं अपने स्थानीय विकास की योजनाएं बना सकेंगी और वनोपज के अधिकार से उनकी आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी। और जैसा मैंने कहा कि गैर जनजाति भाई और बहनों के अधिकारों को भी पूरी तरह से संरक्षित रखा जाएगा। किसी को परेशानी होने की जरूरत नहीं है। वर्ग संघर्ष नहीं, वर्ग समन्वय, सामाजिक समरसता इसका मूल मंत्र होगा। मेरे प्रिय बहनों भाई, हमने यह भी तय किया कई जगह ऊंची ब्याज की दरों के कारण गरीब जनजाति भाई बहन का शोषण होता है और इसलिए हमने मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम 1972 को अब और प्रभावी बनाया है और उसमें संशोधन करके जनजाति क्षेत्रों में साहूकारी का धंधा करने वालों के पंजीयन शुल्क में वृद्धि के साथ
भी नियंत्रित कर दिया है। जो तय दरें हैं उससे ऊपर अगर कोई ब्याज लेगा तो उसको कड़ा दंड दिया जाएगा। ये फैसला भी सरकार ने किया है। एक बीमारी होती सिकल सेल एनीमिया, उससे बचाने के लिए, क्योंकि इस बीमारी के कारण खून की कमी, शरीर में दर्द, विकृतियां और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है और ये जनजातीय क्षेत्र में अधिक होती है। और इसलिए 89 जनजातीय विकास खंडों में सिकल सेल बीमारी से निजात पाने के लिए 15 नवंबर से मध्य प्रदेश राज्य सिकल सेल मिशन प्रारंभ किया जाएगा और सिकल सेल की बीमारी का पूरा इलाज निःशुल्क किया जाएगा। इलाज में जितना खर्च आएगा राज्य सरकार उठाएगी। जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेकों प्रावधान किए हैं। व्यावसायिक शिक्षा, रोजगारोन्मुखी शिक्षा, एक नहीं अनेकों प्रावधान हैं। उन प्रावधानों को अक्षरशः लागू करेंगे। फीस भरवाने से लेके और जनजातीय क्षेत्रों में 8वीं और 9वीं से ही हमारे बेटा बेटियों को नीट और जेईई मेंस की परीक्षा की तैयारी करवाना, स्मार्ट क्लास की ऑनलाइन व्यवस्था करना, ये जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसको पूरा करने का भी हम लोगों ने फैसला किया है और पाठ्यक्रम को भी आज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाएगा। जनजातीय कौशल विकास की दृष्टि से भी हमने कई फैसले किए हैं। हमारे ऐसे बेटा बेटे जो 8वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते और स्कूल छोड़ देते हैं, उनको फिर से कौशल विकास में प्रशिक्षित किया जाएगा, सर्टिफिकेट दिए जाएंगे ताकि वो शिक्षा व स्वरोजगार के माध्यमों से फिर से अपनी रोजी रोटी चला सके। हर पंचायत में कम से कम 4 लोगों को ग्रामीण इंजीनियर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि गांव के काम सीख के जनजातीय बेटा बेटी और गांव के लोग ही कर सकें। कौशल विकास के साथ साथ एक और फैसला हमने किया है, 1 साल के अंदर बैकलॉग के जितने पद हैं वो सारे के सारे पद भरने के लिए अभियान चलाया जाएगा ताकि रिक्त पदों पर हम भर्ती कर सकें और ऐसी भर्तियां जिनमें प्रक्रिया अधूरी रह गई है उन प्रक्रियाओं को भी हम पूरा करने का काम करेंगे। मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन के लिए भी एक एकीकृत योजना बनाई। हमारी ट्राइबल बहनें इन कामों में बहुत आगे हैं। कई हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो बहुत बेहतर ढंग से इस व्यवसाय को कर रहे हैं और आर्थिक रूप से सशक्त और संपन्न बन रहे हैं। इसको भी एकीकृत रूप से हम करके अनेकों प्रकार की ऋण की, उसकी गारंटी की व्यवस्था लेके इनको आर्थिक रूप से उन्नत बनाने का काम करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, हमने ये भी फैसला किया है, अभी हमने देखा राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की वीरता। हम अपने बच्चों को पुलिस और फौज में जाने के लिए भी विशेष रूप से ट्रेनिंग देने का काम करेंगे जिससे हमारे बेटा बेटियां ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होके आर्मी और पुलिस के माध्यम से भी देश की सेवा कर सके। 15 नवंबर को मैंने बताई कि जनजातीय गौरव दिवस हम मनाएंगे। आज हम ये भी फैसला कर रहे हैं 18 सितंबर को कि छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय किया जाएगा ताकि उनके नाम को हम अमर कर सकें। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जनजातीय अधिकारों को गांव-गांव तक हम पहुंचाएंगे। जनजातीय बहनों भाइयों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और अधिकारों के लिए हम मिलजुल के काम करेंगे, कोई कसर उसमें नहीं छोड़ेंगे। आज हमारे बीच हमारे नेता माननीय अमित शाह जी हैं, उनके सामने हमने ये संकल्प व्यक्त किए हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने केवल छला और धोखा दिया है। सही अर्थों में भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर समाज के हर वर्ग का कल्याण का काम करेगी और उसमें जनजातीय भाई और बहन पीछे नहीं रहेंगे। आज से 15 नवंबर तक इन अधिकारों को गांव-गांव ले जाने का अभियान चलेगा। आपसे भी मेरी अपील है, क्योंकि आप अपने अपने क्षेत्र के मुखिया हैं, जनजातीय अधिकारों को देने का हमने ये काम प्रारंभ किया है। इसको आप भी गांव-गांव ले जाएं, अलग जगाएं, जागरण का मंत्र फूकें और सबको इन प्रयासों से लाभान्वित करवाने का काम करें। एक बार फिर मैं अमर बलिदानी शंकर शाह जी और रघुनाथ शाह जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और हमारे अपने केंद्रीय गृह मंत्री
अमित जी का स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, अमर शहीद शंकर शाह की, रघुनाथ शाह की, टंटा मामा की, भीमा नायक की, भगवान बिरसा की, रानी दुर्गावती की, हर हर नर्मदे। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता इसी तरह बनी रहे, वे विकास की नई इबारतें लिखती रहें, उन्हें उनके लाखों भांजे और भांजियों की यही मंगल कामना रहे। आदरणीय देवीम सज्जनों, ये हम सब का सौभाग्य है कि आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आज हम सबके बीच। हम चाहेंगे प्रदेश की जनता की ओर से एक बार जोरदार तालियां हो जाए माननीय मंत्री जी के लिए। मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करती हूँ, सत्ता और संगठन के बीच मजबूत सेतु, कुशल संगठनकर्ता, कठिन से कठिन लंबित समस्याओं का समाधान ढूंढ निकालने वाले, दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से आज के इस सुअवसर पर अपना उद्बोधन हम सभी को प्रदान करें। माननीय मंत्री अमित शाह जी, मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, आवाज को क्या हो गया है? आज शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिन, यहां से दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए कि हम उनके बलिदान में से प्रेरणा लेकर भारत के उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहेंगे। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक सभी लोग हाथ उठाए, मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रमुख नेता श्रीमान शिवराज सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी, यहाँ के ही नेता और केंद्रीय मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, यहाँ के ही मध्य प्रदेश के ही नेता और केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद जिनके निमंत्रण पर मैं आज यहाँ आया हूँ, ऐसे श्रीमान राकेश सिंह जी, श्री विजय शाह जी, श्री बिसाहू लाल सिंह जी, सुश्री मीना सिंह जी, श्री अरविंद भदौरिया जी, श्री संपतिया उइके जी, श्रीमती हिमाद्री सिंह जी, श्री नंदिनी मरावी जी, श्री ओम प्रकाश धुर्वे जी, श्री गोपाल भार्गव जी, और आज पूरे मध्य प्रदेश से जो जनजाति समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे उपस्थित प्रमुख सभी नेताओं को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर अमर बलिदानी राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को श्रद्धांजलि देने के। आज के ही दिन सन 57 में ये दोनों पिता पुत्र मां भारती की पैरों में से गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। हम कल्पना कर सकते हैं कैसा होगा उस दिन, कितना संताप होगा यहाँ के लोगों के अंदर, कितना संताप होगा देश भर के देशभक्तों के मन में, जब ये दोनों पिता पुत्र को अंग्रेजों ने तोप से बांधकर उड़ा दिया। परंतु उनके मन पर, उनके मुख पर कोई दुख विषाद नहीं दिखा। मां दुर्गा की स्तुति करते करते अगला जन्म भी इसी भूमि पर मिले और मां भारती की सेवा करते करते फिर से बलिदान होने का मौका मिले, ऐसी प्रार्थना करते करते ये वीर बलिदानी स्वर्ग सिधार गए।
और इन बलिदानियों के कारण ही आज हम 75 साल से स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। 1857 से शुरू हुई हमारी आजादी की क्रांति की लड़ाई 1947 15 अगस्त को समाप्त, और 15 अगस्त से आज तक 75 साल तक इस देश को अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। परंतु इस वर्ष हमारे प्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे और ऐसे गुमनाम शहीदों को फिर से उनकी स्मृति को, उनके बलिदान को पुनर्जीवित करने का काम करेंगे। क्योंकि जो इतिहास लिखा गया उनमें उनका नाम नहीं है, निशान नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इसी जबलपुर में पिसनहारी की एक यहाँ पर धर्मशाला है, वहां पर 16 दिन तक रहकर जब मैंने गुजरात में सुना कि शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने इसी प्रकार बलिदान दिया, मेरे मन में बहुत कौतुक था कि एक कविता के कारण किसी को तोप के सामने बांधकर उड़ा दिया जाता है। तब मैं इसको देखने के लिए आया था, भेड़ाघाट भी गया था, जबलपुर भी रहा था। तब से ये पिता पुत्र के बलिदान का मेरे मन में एक अनूठा स्थान है। आज मेरा सौभाग्य है कि उनका जो स्मारक बनाने का मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है, उसकी नींव मेरे हाथों से डालने का सौभाग्य मुझे मिला। परंतु मित्रों, देश भर में कई तहसीलों में, कई जिलों में, कई प्रदेशों में ऐसे अनेक वीर बलिदानी हैं जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, उचित सम्मान नहीं मिला। क्या काल उसको भुला सकता है क्या? उनके बलिदान को हम भुला देंगे क्या? कोई भी देश की नई पीढ़ी ये चाहेगी जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनको हम भूल जाएं? हम कभी नहीं चाहेंगे। इसीलिए हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और ये आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर जाने अनजाने सभी शहीदों को, स्वतंत्रता के सेनानियों को पुनर्जीवित, उनकी स्मृति को पुनर्जीवित करेंगे, उनके बलिदान के जज्बे को आज की युवा पीढ़ी में रोपित करने का काम करेंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। कई लोग पूछते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव क्या है? आजादी का अमृत महोत्सव नई पीढ़ी के अंदर देशभक्ति का ज्वर जगाने का एक प्रयास। आजादी का अमृत महोत्सव देश की युवा पीढ़ी को गौरव के साथ जोड़ने का, भारत के गौरव के साथ जोड़ने का एक प्रयास। आजादी का अमृत महोत्सव भारत को दुनिया में सिरमौर बनाने का संकल्प लेने का एक प्रयास। आजादी का अमृत महोत्सव 130 करोड़ भारतीयों को अपना जीवन स्तर उठाकर सबको समान अधिकार मिले, इस प्रकार का भारत की रचना करने का संकल्प लेने का समय है। संविधान की भावना हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास, ये आजादी का अमृत महोत्सव। कर्तव्य के लिए हर नागरिक के मन में जागरूकता पैदा करना, ये आजादी का अमृत महोत्सव का काम। और हर भारतीयता के मन में, हर भारतीय के मन में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेने का समय ये आजादी का अमृत महोत्सव है। मित्रों, आज मैं जब यहाँ आया हूँ तब इस संस्कार धानी के इस पवित्र मिट्टी को छूने के लिए आया हूँ, जहाँ पर रघुनाथ शाह और शंकर शाह का बलिदान। या आज ये स्मारक जो बनेगा, आज यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में हजारों साल तक न सिर्फ गोंडवाना, पूरे देश भर के युवाओं को ये पिता पुत्र का बलिदान प्रेरणा देता रहेगा और देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए आगे। ये दुर्गावती का क्षेत्र है। रानी दुर्गावती के वंश में ही रघुनाथ शाह और शंकर शाह हुए।
और रानी दुर्गावती ने भी, वीर रानी दुर्गावती ने भी मुगलों के सामने लड़ते लड़ते देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। और वही प्रेरणा लेकर शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने भी बलिदान किया। मित्रों, आजादी के अमृत महोत्सव के समय 1857 से लेकर 1947 तक जितने गुमनाम आजादी के सिपाही थे, वीर बलिदानी थे, उनकी स्मृति को पुनर्जीवित करना, उनके बलिदान को देश के युवाओं के सामने रखने का एक बहुत महत्वपूर्ण काम देश के प्रधानमंत्री जी ने उठाया। और मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि आजादी के आंदोलन में हमारे इतिहास लिखने वालों ने अनुसूचित जनजाति के वीर योद्धाओं को भुलाने का, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आजादी के आंदोलन के अंदर और सन 57 के स्वतंत्र संग्राम से लेकर 1947 तक जनजाति नेताओं ने जो बलिदान दिए हैं, शायद ही इतने बलिदान किसी और लोगों ने दिए होंगे, इतने हमारे जनजाति नेता, मगर उसको भुला दिया। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने एक नई पीढ़ी जाने, इसके लिए इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं कल ही वहां जाकर आया निर्मल में, जहां 1000 से ज्यादा जनजाति के लोगों को एक ही बरगद के पेड़ पर फांसी पर चढ़ा दिया गया। मित्रों, भगवान बिरसा मुंडा को कौन भूल सकता है? कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण लोग थे जिन्होंने सन 57 के पहले भी इस क्रांति को आगे बढ़ाया है। 1780 से 1857 तक जिन्होंने क्रांति का बीड़ा उठाया, उसमें सबसे ज्यादा जनजाति सेना नायक। 1855 में सिद्धू कानू बिरलो, 1828 से 1832 तक बुद्धू भगत द्वारा चलाया गया लड़का आंदोलन, बिरसा मुंडा का महत्वपूर्ण संघर्ष, ढेर सारे ऐसे थे जिन्होंने सन 57 की क्रांति के पहले ही क्रांति की मशाल को जलाया था। इसके साथ ही गुंडाधुर, कांगला माझी, गैन सिंह जैसे अनेक नायकों ने भी सन 57 के पहले ही यहाँ पर देश भर में एक क्रांति का बिगुल फूटा। 1842 में सागर के जवाहर सिंह बुंदेला, नरहूद के मधुकर शाह, मदनपुर के गोंड राजा दिल्लन शाह, हीरापुर के हिरेंद्र शाह, हिम्मत सिंह गौड़ और भाऊ सिंह गौड़ ने भी स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया था। और राजा शंकर शाह के बाद भाटगांव के राजा महिपाल सिंह गौड़, मदनपुर के राजा चंद्रहास गौड़, मूरत सिंह जी, लक्ष्मण सिंह, गहवर सिंह गौड़, इन लोगों ने भी सन 57 के बाद इस लड़ाई को चालू रखा था। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री ने एक निर्णय किया कि जनजाति संग्रहालय देश भर में बनाए जाएंगे और इसमें एक जनजाति नेताओं को स्मरण के लिए हमेशा के लिए व्यवस्था करेंगे। 195 करोड़, लगभग 200 करोड़ की लागत से 9 संग्रहालयों की कल्पना की गई और बहुत अच्छे तरीके से कोने कोने से जनजाति के वीर नेता जिन्होंने आजादी के लिए बलिदान दिया, संघर्ष किया, उनको ढूंढ कर उनके इतिहास को पुनर्जीवित कर उनकी स्मृति को संजोकर ये संग्रहालय बनाए जाएंगे, जिसमें गुजरात में राजपीपला, झारखंड में रांची, आंध्र प्रदेश में लंबा सिंगी, छत्तीसगढ़ में रायपुर, केरल में कोझिकोड, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, तेलंगाना में हैदराबाद, मणिपुर में स्थान तय होना बाकी है और मिजोरम में केलसी के अंदर एक संग्रहालय बनाए जाएंगे और 200 करोड़ रुपए में से 110 करोड़ रुपया खर्च भी कर दिया गया। मित्रों, जैसे शिवराज जी ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा जनजाति कल्याण की बात की, जनजाति के वोट लेने का प्रयास किया, मगर जनजाति कभी कल्याण कभी नहीं किया।
अलग अलग दल खड़ा करती है, अलग अलग लोगों को आगे लाकर जनजातियों के वोटों में बंटवारा हो, इस प्रकार की भावना करती। और एक और भारतीय जनता पार्टी है, जब जब भी जनादेश मिलता है जनजातियों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और हमेशा इसके लिए प्रयास है। अभी शिवराज जी ने सुनते सुनते भी आप लोग थक गए होंगे, इतनी लंबी जनजाति कल्याण के फैसले वो तभी हो सकते हैं जब पार्टी का विचार, पार्टी के नेता का, मुख्यमंत्री का विचार और उनके आचार दोनों के बीच में एक वाक्य का भाषण के अंदर जनजाति कल्याण की बात करना और उसको जमीन पर उतारना, ये बहुत अलग चीज है। आज तक मध्य प्रदेश के अंदर जनजातियों को विकास करने के लिए ढेर सारे कदम पहले भी उठाए गए, आज भी उठाए, मोदी जी ने भी ढेर सारे कदम उठाए, मगर शिवराज जी ने आज जनजाति लोगों को अधिकार देने की शुरुआत की है और मैं मानता हूं एक नए प्रकार की। मित्रों, मोदी जी ने आने के बाद मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कांग्रेस वाले मेरे जाने के बाद जरूर प्रेस करेंगे, मगर मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं, उन्होंने उसका जवाब देना चाहिए। वार्षिक बजट जो होता है जनजातियों के लिए वो 2013-14 में 4,200 करोड़ था। जरा जोर से बोलिए कितना था, जोर से बोलिए कितना था। 2021-22 में उसको बढ़ाकर 7,900 मतलब 2 गुना करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। मित्रों, इसके अलावे अलग अलग शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट जो अलग अलग डिपार्टमेंट में होता है, 2013-14 में देश भर में कुल मिलाकर 21,500 करोड़, 21,500, मैं फिर से कहता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, 21,500। 13-14 में आपने परिवर्तन कर दिया, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के सूत्र दिए जो आदिवासी के, जनजाति के कल्याण के लिए समर्पित, तो 21,000 करोड़ से मोदी जी ने इसको बढ़ाकर 21-22 के बजट के अंदर 21,500 करोड़ से बनाकर 78,900 करोड़ रुपया 4 गुना करने का काम। अब मैं पूछ सकता हूं कांग्रेस के किसी नेता, भैया आपके पास इसका जवाब क्या है? एसटी कवरेज जो 24 केंद्रीय मंत्रालयों में था उसको बढ़ाकर 41 मंत्रालयों तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। और सबसे बड़ा काम किया है, बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो संविधान प्रदत्त अधिकार को वो जान पाएगा, संविधान ने जो कर्तव्य दिए उसको वो जान पाएगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि उसको अच्छी शिक्षा मिले। और आदिवासी गांव से स्कूल तक जाना बहुत कठिन होता है, ये परिस्थितियों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जानते हैं। इसलिए मोदी जी ने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का मॉडल अपनाकर प्रत्येक ब्लॉक में एक रेसिडेंशियल स्कूल बनाने का काम किया है मित्रों, प्रत्येक आदिवासी बहुल ब्लॉक के अंदर। और इसके अंदर लगभग 167 स्कूल स्वीकृत कर दिए गए हैं, 250 से ज्यादा बनाने हैं, इसमें से 161 बनाने की शुरुआत हो चुकी है और इसके लिए एक नया बजटरी प्रोविजन करने की भी शुरुआत हुई है। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसकी स्थापना मोदी जी की कल्पना से ही हुई। पहले 18 थे पहली टर्म में, उसको बढ़ाकर 18 से बढ़ाकर 27 करने का काम इस टर्म में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और रिसर्च इंस्टीट्यूट पर परिव्यय 7 करोड़ पहले होता था, इससे बढ़ाकर 150 करोड़ तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आदिवासी दिन भर मेहनत करता है, जनजाति के मेरे भाई मेरी बहनें दिन भर मेहनत करती है और जब ये वन उपज को खरीद कर बेचने जाते हैं कुछ नहीं मिलता था। नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले कांग्रेस के जमाने में, मैं इसलिए कंपैरिजन कह रहा हूं कि मुझे मालूम है कांग्रेस वाले शाम को मैदान में आएंगे
उन्होंने स्पेसिफिक इस चीज का जवाब देना चाहिए। 9 राज्यों में केवल 10 उत्पादों को कवर किया गया था और आज नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी राज्यों को उसमें कवर कर 10 की जगह 49 उत्पादों को एमएसपी पर खरीदने की शुरुआत की है। 49 उत्पादों, 25 राज्यों में 37,000 स्वसहाय जूथ बनाए गए और एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की कल्पना की गई और नियमों से ही अधिकार मिलते, निर्णयों से ही अधिकार मिलते। पहले खदान से अंदर से खनिज निकाला जाता था, कोयला निकाला जाता था, लोहा निकाला जाता था, एल्यूमिनियम पीतल निकाला जाता था। उस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं, उस क्षेत्र का विकास नहीं और खदानें ज्यादातर हमारे जनजाति क्षेत्रों में ही है। नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत एक निश्चित हिस्सा वो जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए करा जाएगा और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तहत होगा। मुझे कहते हुए आनंद है कि 5 साल के अंदर 51,000 करोड़ रुपया, 51,000 करोड़ रुपया जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए अलग से किया गया। छात्रवृत्ति भी बढ़ाई गई, लगभग 2,000 करोड़ रुपया इस बार 30 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी और मणिपुर के अंदर जहाँ ट्राइबल बहुल है वहाँ पर एक खेल इंडस्ट्री बनाने का भी काम किया गया। शिवराज जी ने मध्य प्रदेश के अंदर ढेर सारे काम जनजातियों के लिए किए हैं। उन्होंने टाटिया भील की स्मृति में खंडवा जिले के बड़ौद में एक विशाल स्मारक बनाया। जन नायक भीमानी नायक की स्मृति में बावड़ी जिला बड़वानी में एक प्रेरणा केंद्र का निर्माण किया है। छिंदवाड़ा में पहले ही मैंने कहा आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। जनजाति नायकों बिरसा मुंडा, टाटिया भील, अवंतीबाई, रघुनाथ शाह, शंकर शाह के बलिदान दिवस पर अनेक विविध कार्यक्रम किए जाते हैं और अलीराजपुर में स्वतंत्र सेनानी पृथ्वीभाई के स्मारक को भी लोकार्पित किया गया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, ये वंचितों के लिए काम करने वाली सरकार है और विशेषकर आदि जाति के लोगों के लिए काम करने वाली सरकार है। ये जनजाति के कल्याण के लिए समर्पित सरकार है और हमने कल्याण योजनाएं भी ऐसे बनाई है जिससे स्वीकारने में किसी को संकोच न हो, गौरव के साथ स्वीकार सके। हमने आदि वनवासी भाइयों को, हमने जनजाति भाइयों को घर दिया, घर के अंदर बिजली दी, शौचालय दिया, 5 लाख तक का प्रधानमंत्री आरोग्य कार्ड देने का काम किया, अब शुद्ध पीने का पानी भी पहुंचा। जनजाति क्षेत्र के भाइयों बहनों को उनका जीवन स्तर उठाने के लिए गौरव के साथ वो समाज के अंदर जी सके, इस प्रकार का प्रयास करने में भारतीय जनता पार्टी का सरकारें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। इसका मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी हर राज्य सरकार जनजाति के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध भी है और समर्पित भी है। मित्रों, आज मैं फिर से एक बार शंकर शाह और रघुनाथ शाह की पुण्य स्मृति को प्रणाम करना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि आने वाले हजारों सालों तक ये पिता पुत्र के बलिदान को हमारा समाज, हमारा देश और विशेषकर युवा अपने दिल में संजो कर रखेगा और उनसे प्रेरणा प्राप्त कर भारत विकास के लिए आगे बढ़ेंगे। मित्रों, मेरा आप सभी से एक ही निवेदन, अलग अलग नाम से, अलग अलग काम से, अलग अलग बात से जो जनजाति समाज को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयासों को सफल मत होने दीजिएगा। देश का विकास जनजाति समाज और बाकी सारे समाज एकत्रित होकर भारत का भी विकास करे, अपना भी विकास करे, इसी में हमारा भला है। और ये सरकार चाहे मध्य प्रदेश की हो या केंद्र सरकार हो, दोनों, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि जनजाति विकास के लिए समर्पित सरकारें हैं। फिर से एक बार हम सब मिलकर ये दोनों बलिदानियों को श्रद्धांजलि दे, हम सब मिलकर और उनकी पुण्य स्मृति से प्रेरणा लेकर
आगे पर हम भी भारत कल्याण के रास्ते पे आगे बढ़े, यही मेरी आप सबसे अपेक्षा है और यही मेरा भी संकल्प है। तो फिर से एक बार इस कार्यक्रम में जो मेरे दिल को छूने वाला कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में बुलाने के लिए मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने आज मुझे यहाँ उपस्थित लेने का निमंत्रण देकर मेरे मन में जो था इसको अभिव्यक्त करने का मुझे मौका दिया है। और फिर से एक बार इन्होंने आज लंबी सूची जो जनजाति कल्याण के लिए यहाँ से घोषित की है, और मुझे विश्वास है कि शिवराज जी जो कहते हैं वो करते हैं। वो सूची को वो नीचे तक आदिवासी भाई बहनों तक, जनजाति भाई बहनों तक पहुंचाएंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। फिर से आप सभी को प्रणाम कर कर, मेरी ओर से जोहार कहकर आप सभी को नमस्कार करता हूं। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी। निश्चित ही आपके इस ओजस्वी और प्रेरणात्मक उद्बोधन ने हम सभी को कृतार्थ किया और इस मौसम को आक्रांत करने का कार्य किया। आपका हार्दिक धन्यवाद। हम चाहेंगे प्रदेश की जनता की ओर से एक बार पुनः माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जोरदार अभिनंदन करें अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से। अब मैं सुश्री मीना सिंह मांडवे जी, माननीय मंत्री जनजातीय कार्य विभाग से आग्रह करती हूँ पूरे प्रदेश की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को इस अवसर पर स्मृति चिन्ह भेंट करें। हम आपको बता दें कि ये कलाकृति गौड़ जनजाति पद्मश्री भूरीबाई जी के द्वारा निर्मित की गई है। अब मैं पुनः एक बार सुश्री मीना मांडवे जी से आग्रह करती हूँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। हार्दिक धन्यवाद और हम सभी अभिनंदन करें, स्वागत करें अपनी तालियों के द्वारा। माननीय केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी को अब मैं प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए आग्रह करती हूँ माननीय मंत्री मीना मांडवे जी से। हम सब जोरदार ताली से अभिनंदन करेंगे। माननीय केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी के स्वागत अभिनंदन के लिए और स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए अब मैं पुनः निवेदन करती हूँ सुश्री मीना सिंह मांडवे, जनजातीय कार्य विभाग मंत्री से। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। जनजातीय विरासत, जनजातीय परंपरा और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए कृत संकल्पित जनजातीय कार्य विभाग मंत्री सुश्री मीना सिंह मांडवे के लिए अब मैं आमंत्रित करती हूँ आभार प्रदर्शन के लिए। सुश्री मीना सिंह मांडवे, माननीय मंत्री जनजातीय कार्य विभाग। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे प्रदेश की संस्कारधानी एवं वीरांगना रानी दुर्गावती की पावन भूमि पर हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का आगमन हुआ है। आज जनजाति नायक एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर आदरणीय श्री अमित शाह जी के द्वारा दिए गए आशीष वचन अनुसरणी होकर प्रदेश के जनजाति समुदाय के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। जनजातियों के आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य तथा क्षेत्रीय विकास के लिए यह सरकार सदैव संकल्पित है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर प्रदेश की जनजाति के बीच में उपस्थित होकर हमें मार्गदर्शन देकर गौरवान्वित किया है। मैं माननीय केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी एवं जल शक्ति मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, दोनों मंत्रीगणों का मैं भी आभार व्यक्त करती हूँ। मंत्रिमंडल में मेरे सभी सम्मानित सहयोगी वरिष्ठ मंत्रीगण, आदरणीय श्री गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का,
आदरणीय श्री गोपाल भार्गव जी का, आदरणीय श्री बिसाहूलाल सिंह जी का, आदरणीय कुंवर विजय शाह सिंह जी का, आदरणीय श्री अरविंद भदौरिया सिंह जी का और हमारी राज्यसभा सांसद संपत्ति उइके जी का, हमारी शहडोल की सांसद हिमाद्री सिंह जी का और सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी सम्मानीय विधायकगणों का भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित हमारे पूरे प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी जनजाति भाई बहनों का भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और यहाँ पर हमारे जो सम्मानीय जो मीडिया के हमारे मीडिया कर्मी हैं, सभी मीडिया कर्मियों के सभी भाई बहनों का भी आभार व्यक्त करती हूँ। इधर दाहिनी तरफ जो हमारे कलाकार जो बैठे हैं, मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करती हूँ और जो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सभी भाई बहनों का पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद मीना मानवी जी। एक बार जोरदार तालियों से केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। चलिए, तो ये सीधी तस्वीरें जबलपुर से आप देख रहे हैं। बलिदान दिवस कार्यक्रम, अमित शाह आज जबलपुर के दौरे पर हैं। शंकर शाह, रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस और आज़ादी की अमृत महोत्सव के तहत यह कार्यक्रम जनजाति नायकों को इस मंच से याद किया गया।